कभी कभी जमाने की गर्द में ऐसे लम्हे पोशीदा होते हैं जो तारीख के धारे को बदल देते हैं। ये मक्का का जमाना है जब औरत को जायदाद समझा जाता था, रिश्ते तिजारत का जरिया थे और मोहब्बत महज एक किस्सा थी। लेकिन ऐसे ही सख्त बेरंग माहौल में एक ऐसी औरत ने जन्म लिया जो इज्जत व वकार में मर्दों पर भारी थी, खदीजा बंत खुवैलिद। ताहिरा, बावकार, सखी और दुनिया की दौलत से ज्यादा दिल की दौलत रखने वाली। और दूसरी तरफ एक नौजवान जो दुनिया की निगाह में यतीम बेसहारा था मगर अल्लाह की निगाह में चुना गया महबूब था। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सादिक, अमीन और आने वाले वक्त का सबसे अजीम रहनुमा। ये निकाह सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, ये दो अजीम रूहों, दो मुकम्मल किरदारों और एक मुकद्दस मिशन का आगाज था। ये वो रिश्ता था जहां दौलत मोहब्बत के सामने झुक गई और हैसियत किरदार के कदमों में आ गई। आइए चलते हैं उस वक्त की तरफ जब मक्का की वादी में एक खामोश इनकलाब बरपा हुआ, खदीजा और मोहम्मद का निकाह। जब कहत साली का दौर चल रहा था तो अबू तालिब ने अब से कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बंत खुवैलिद शाम की तरफ अपना है तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शहरत अंत तक पहुंच चुकी है। अगरच्चा मैं उस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आपने उस लिए कही थी कि सईदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में अब से ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। अब की यह बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर अब को यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला भेजा। फिर अब से कहा, सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने अब को बलवाया है। जो मुआवजा अब की कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। उसके बाद आप सैयदा खदीजा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सीधा खदीजा के गुलाम मिस्रा आपके साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा ने मिस्रा से कहा, किसी मामले में उनकी नाफरमानी न करना, जो यह कहीं वही करना, उनकी राय से इख्तिलाफ न करना। आपके सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबर गेरी रखने की दरख्वास्त की। उसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आपका पहला तिजारती सफर था। गविया आप उस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप रवाना हो रहे थे, उधर आपका मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आपके ऊपर साया कर लिया, आपके साथ साथ चलने लगी। जब आप शाम पहुंचे तो बसरी शहर के बाजार में एक दरख्त के साये में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहब नस्तोरा की खानकाह के सामने था। उस राहब ने मिस्रा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आपको देखा, आप दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मिस्रा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मिस्रा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुनकर राहब ने कहा,
इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताली ने इस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। उसके बाद उसने मिस्रा से पूछा, क्या उनकी आंखों में सरखी है? मिस्रा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सरखी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तोरा ने कहा, ये वही हैं। मिस्रा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? ये वही हैं। कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश में वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़ुहूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूत मिलेगी। उसके बाद वो चुपके से आपके पास पहुंचा। पहले तो उसने आपके सिर को बोसा दिया, फिर आपके कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताली ने तुरात में फरमाया है। उसके बाद नस्तूरा ने कहा, ए मोहम्मद, मैंने आप में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आपकी नबूत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, उसलिए आप जरा अपने कुंधे से कपड़ा हटाएं। आपने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मेहर नबूत को जगमगाते देखा। वो फौरा मेहर नबूत को चूमने के लिए झुक गया। फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताली के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताली के पैगंबर हैं। आपके बारे में हजरत ईसी इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने खुश खबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद उस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय इस पैगंबर के जो उम्मी यानी अनपढ़ हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। क़ियामत में हौज़ कौसर और शफायत वाले होंगे। उस वाक़ये के बाद आप बसरी के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आपने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदें। उस खरीद और फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आपसे कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और इज़ी की किस्म खाओ। आपने फरमाया, मैंने उन बत्तों के नाम पर कभी किस्म नहीं खाई। आपका यह जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताब का कोई आलम था और उसने आपको पहचान लिया था। चनाचा बोला, आप ठीक कहते हैं। उसके बाद उसने मिस्रा से अलीहदगी में मुलाकात की। कहने लगा, मिस्रा, ये नबी हैं। किस्म है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वही है जिनका जिक्र हमारे राहब अपनी किताबों में पाते हैं। मिस्रा ने उसकी इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल न रहे। उनकी वजह से मिस्रा काफले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफले के अगले हिस्से में थे। मिस्रा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आपको बताया। आप उसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ लाए, उनकी कमर और पछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और उस कदर तेज चले कि काफले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मन्ना से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश व खुरूश का इजहार कर रहे थे। फिर काफले वालों ने अपना सामान फरोख्त किया। उस बार उन्हें इतना नफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचा मिस्रा ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, हम सालहा साल से सईदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना उस बार हुआ है। आखिर काफला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मिस्रा ने उस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। उन तमाम बातों की वजह से मिस्रा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। अब बाकी काफले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर पहुंचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दौर से आपको देख लिया। आप ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया कए हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने
यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुए। अब आपने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, ने मुनाफा के बारे में बताया। उस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफे हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द उज़ हटाइए, जल्द मेरे पास लाइए। आप वापस रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थीं, जानना चाहती थीं क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो नहीं आप रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गए और वहां आपको देखने लगे। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्रा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मिस्रा से कहा, मैंने उन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मिस्रा ने कहा, मैं तो यह मंजर उस वक्त से देख रहा हूं जब काफिला यहां से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मिस्रा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और इजी की किस्म खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से दोगुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत दोगुना थी। उन तमाम बातों से सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बहुत हैरान हुए। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बन नौफल से मिले। ये पिछली किताबों के आलम थे। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें जो कुछ खुद देखा और मिस्रा की जबानी सुना था वो सब कह सुनाया। वर्का बन नौफल इस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे, उससे पहले वो यहूदी थे। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर यह बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद उस इम्त के नबी हैं। मैं यह बात जान चुका हूं कि वो इस इम्त के होने वाले नबी हैं। दुनिया को उन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थीं। निसब के एतबार से भी कुरैश में सबसे अहली थीं। उन्हें कुरैश की सईदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आपकी खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थीं। लिहाजा उन्होंने एक खातून नफीसा बंत मिनिह को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर आपसे कहा कि अगर कोई दौलतमंद और पाकबाज खातून खुद आपको निकाह की पेशकश करे तो क्या आप मान लेंगे? उनकी बात सुनकर आपने फरमाया, वो कौन है? नफीसा ने फौरन कहा, खदीजा बंत ख्वैलद। आपने उन्हें इजाजत दे दी। नफीसा बंत मनिया सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास आए, उन्हें सारी बात बताई। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने चचा उमर बिन उसद को इत्ला कराई ताकि वो आकर निकाह कर दें। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उससे पहले 2 मर्तबा शादी हो चुकी थी। उनका पहला निकाह अतीक इब्न माइद से हुआ था। उससे बेटी हिंदा पैदा हुई थी। अतीक के फूत हो जाने के बाद सीधा का दूसरा निकाह अबू हाला नामी शख्स से हुआ। अबू हाला की वफात के बाद सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ब्योगी की जिंदगी गुजार रही थीं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का इरादा कर लिया। उस वक्त सीधा की उम्र 40 साल के लगभग थी। सीधा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के चचा उमर बिन असद वहां पहुंच गए। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचाओं को लेकर पहुंच गए। निकाह किसने पढ़ाया, इस बारे रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत यह है कि ये निकाह चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था। महर की रकम के बारे में भी रिवायात मुख्तलिफ हैं।
ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔